साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी रस, छंद और अलंकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वात्सल्य रस का अस्थायी भाव क्या है? तो अस्नेह। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव अस्नेह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भक्ति रस का अस्थायी भाव है ईश्वर के प्रति प्रेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रस सुखद अनुभूति कराता है? तो श्रृंगार रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करुण रस का वर्ण रंग माना जाता है कपोत को, जिसे धूसर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रौद्र रस के देवता कौन है? रुद्र, शिव जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वीर रस के देवता माने जाते हैं इंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हास्य रस का वर्ण है श्वेत। हास्य रस का वर्ण है श्वेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भयानक रस के देवता कौन है? तो भयानक रस के देवता है काल। शांत रस को किस आचार्य ने विशेष मान्यता दी? तो अभिनव गुप्त ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव गुप्त। अगला सवाल है, कुल कितने पारंपरिक रस माने जाते हैं? तो 9। कुल 9 पारंपरिक रस माने जाते हैं। अगला सवाल है, छंद शास्त्र के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो पिंगलाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगलाचार्य माने जाते हैं। अगला सवाल है, वर्णिक छंद का आधार क्या है? तो वर्णिक छंद का आधार वर्ण है। मात्रिक छंद का आधार क्या है? मात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रा। अगला सवाल है, हरि गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं होती है। सवैया किस प्रकार का छंद है? तो सवैया वर्णिक छंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कवित किस वर्ग का छंद है? वर्णिक छंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मुक्त छंद में किसका बंधन नहीं होता है? तो मुक्त छंद में निश्चित मात्रा और वर्ण का बंधन नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो 64 मात्राएं होती है। दोहे में कितने चरण होते हैं? दोहे में 4 चरण होते हैं। अगला सवाल है, रोला छंद किस वर्ग में आता है? तो रोला छंद मात्रिक वर्ग में आता है। अगला सवाल है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। अगला सवाल है, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म किस अलंकार के अंग है? तो उपमा अलंकार के अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां रूपक अलंकार होता है। अगला सवाल है, कनक कनक ते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। अगला सवाल है, रहीमन पानी राखिए में पानी शब्द के अनेक अर्थ होने से कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जहां किसी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अनुप्रास अलंकार किस वर्ग में आता है? तो ये शब्दालंकार में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्दालंकार। अगला सवाल है, उपमा अलंकार किस वर्ग में आता है? तो अर्थालंकार में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अलंकार का मुख्य उद्देश्य है काव्य की शोभा बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रति किस रस का अस्थाई भाव है? श्रृंगार रस का। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो उत्साह वीर रस का अस्थाई भाव है। अगला सवाल है विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? अद्भुत। अगला सवाल है हास किस रस का अस्थाई भाव है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? तो ये मात्रिक छंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंह समान वीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला सवाल है चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल में रूपक अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है चंचल चितवन चुरा ले गई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रस का संबंध किससे होता है? तो रस का संबंध होता है भाव से। अगला सवाल है छंद का संबंध किससे होता है? तो छंद का संबंध होता है लय और मात्रा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।